अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह जिले में विकास योजनाओं को गति के साथ पूरा किया जा रहा है ताकि जिले वासियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी क्रम में मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गांवा प्रखंड अंतर्गत बलहारा पिहरा मांडला सड़क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल को निर्देशित किया गया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क का निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंड की गुणवत्ता के साथ निर्माण सामग्री लगनी चाहिए। साथ ही मटेरियल की सप्लाई, जमीन विवाद के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उपायुक्त ने FRA पट्टा एवं NOC से संबंधित जानकारी प्राप्त की और आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य को संपादित करने का निर्देश दिया। गांवा थाना क्षेत्र के राजोखार में सांप काटने से सोमवार की देर शाम एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि 40 वर्षीय राजोखार निवासी जीतन अपने खाट में सोया हुआ था। सोकर जैसे ही उठकर उसने अपने पैर जमीन पर रखे, इसी दौरान गोहुमन सांप ने उसे डस लिया। आनन फानन में उसके परिजन इलाज के लिए बेलाटार अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया है। इस संबंध में समाज सेवी जितेंद्र राय ने कहा कि आज अगर उप स्वास्थ्य केंद्र बरमसिया चालू रहता और लिगर नदी पर पुल बना रहता तो जीतन राय का समय पर इलाज हो जाता और उसकी मौत नहीं होती। उनकी मौत गाँव में इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण हुई है। उन्होंने धनवार के वर्तमान विधायक बाबूलाल मरांडी से बरमसिया उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करने और नदी पर पुल निर्माण की मांग की है। मुख्य कारण दो हैं। जो हमारे बरमसिया का उप स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्डिंग रहते हुए भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई कंपाउंडर है। दूसरा ये कि हमारे लिखर नदी पर जो पानी जो आती है, नदी में जो पानी है, उसके कारण जो है ना नहीं वहाँ पहुँच पाए हम लोग अस्पताल तक लेके इनको, तो उस कारण इनका मौत हुआ है। इनको इसी पानी के नदी में पानी के कारण जो हम लोग ले जा रहे थे बैठा ले जाते थे, उसी के रास्ते में ही इनका मौत हो गया। तो उसका मुख्य कारण तो हम मानते हैं कि भाई कि एक स्वास्थ्य केंद्र, मेरा स्वास्थ्य केंद्र बरमसिया में जो बंद है, और दूसरा कि जो लिखर पुल में पुल नहीं है, मेन कारण वही है। बरसात के मौसम में एक और जहां लोग नाली बनने का इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी ओर बन रहे नाली में घोर अनियमितता बरती जा रही है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में स्थित कुल्डिया में इन दिनों लगभग 720 फीट नाली निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, जिसकी लागत 61 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन ठेकेदार और मिस्त्री द्वारा नाली निर्माण कार्य में काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने मंगलवार को इसका पुरजोर विरोध किया। लोगों ने बताया कि पहले से बने नाली के ऊपर ही 5 इंच की ढलाई करके स्लैब लगाकर ढक दिया जा रहा है, बल्कि टेंडर योजना के बाद पुराने नाली को तोड़कर पुनः एक नए सिरे से नाली निर्माण करने की प्रक्रिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाली निर्माण नहीं होने से बरसात का पानी घर में घुस जाता है, जिससे काफी परेशानी होती है। नाली निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी के सामानों का भी प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि इस तरह के कार्य होने से यह नाली एक बरसात भी पूरी तरह से नहीं झेल पाएगी। साथ ही बताया कि इस कार्य की शिकायत नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त से की जाएगी।
सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें अनियमितता बरती जा रही है। प्रशासन एवं जो इस अभियंता का जो भी इंजीनियर है उससे अनुरोध करते हैं कि पोजीशन पे खड़े होकर के सही ढंग से रास्ते का निर्माण कराएं। क्या समस्या आ रहा है? क्या समस्या आ रहा है कि हमारे रोड की तरफ भी नाली का पानी ऐसे ही बह रहा है, पूरा कचरा चला जाता है, नाली का पानी घुस जाता है घर तक, रास्ता में आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। नाली सही बन रहा है? नहीं, नाली सही कैसे बन रहा है? नाली पुराने नाली पे ही पिलर को 1/2 इंची 5 इंची ऊंचा करके उसी पर ढाल दिया गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है। जब टेंडर हुआ है तो व्यवस्थित आप फिर से आपको उसको रिन्यू करना है ना। पुराना नाली को ही आपको वहाँ पे खुद नाली को देख लीजिए, नाली जिस तरीके से ढाला गया है पहले पुराने नाली को ही ढाला गया। ठीक है, जहाँ पे जरूरत ऐसा लग रहा है कि चलो पुराने पे ही काम हो रहा है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो आपको पूरा नए सर से काम करना होगा ना। स्टार्ट नहीं किया बनाना, अभी बनेगा तो फिर देखते हैं, उस समय अगर कुछ ऐसा लगेगा तो फिर विरोध किया जाएगा। नली का जो काम हो रहा है वो ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। जिस एस्टीमेट जो सरकार एस्टीमेट बना के देती है कि जिस यहाँ पे काम करना चाहिए उसके अनुसार काम हो ही नहीं रहा है। ये नली मान लीजिए 3 साल चलने का रहेगा, चलेगा 1 साल, फिर हम लोग का घर के पास पानी आके जमा होगा, इसका जवाबदेही कौन लेगा बताइए। नली बनना चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे बन ही नहीं रहा है, जहाँ पर नहीं बनना चाहिए वहाँ पे बन रहा है। हम लोग को घरों में पानी जमा हो जाता है। तो क्या उस दिन आप क्या मिस्त्री से बात होला था? देखने मिस्त्री से बात हुआ था, उस दिन बोला गया था कि 5 इंची ढलाई ये होगा, लेकिन सब ऊपर तो 5 इंची मिला दे रहा है सिर्फ, और जहाँ से 1 इंची के बाद 2.5 इंची 2 इंची 1.5 इंची ढाल रहा है। और मतलब कम ढाल रहा है? हाँ, कम ढाल रहा है। कितना एस्टीमेट में है काम? जैसे कि हमको जहाँ तक सुनने में आया कि 5 इंची ढलाना चाहिए, ढलाई होना चाहिए नली का। ठीक है, 5 इंची, लेकिन ढलाई होना चाहिए, हो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए ढलाई हुआ है तो आप उसको चेक कीजिए, हमको दिखाइए कि कहाँ पे ढलाई हुआ 5 इंची। बोला तो 650 फीट, लेकिन हम लोग को तो नजर के सामने अभी लगभग 300-350 फीट का नली बना है। लगा दीजिए, नली थोड़ा अधूरा छूट रहा है, दरवाजा में ढक्कन लगवा दीजिए और बढ़िया से नली बनवा दीजिए मजबूत करके। यहाँ पर अभी घर नहीं है इसीलिए इधर छोड़ दिया है। क्या बोला कि अभी इधर मकान बनेगा तब बनेगा नली। तो सोच रहे कि दोनों साइड बन जाता तो अच्छा रहता। इधर आज नहीं कल बनबे करेगा, मकान बनेगा तो अच्छा रहेगा। रोड पूरा खराब बनने के कारण मच्छर जम जा रहा है, नली टूटा हुआ नली को जोड़ा नहीं जा रहा है, और मसाला भी सही ढंग से नहीं बन रहा है, रोड का यूज़ नहीं कर रहा है अच्छा। मतलब एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं, एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, और काम में मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा काम। देखा यही लग रहा है कि जिस तरह नाला बन रहा है वो लगता है 6 महीना एक बरसात भी नहीं झेल पाएगा। एस्टीमेट के तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा काम हो रहा है उससे नहीं लग रहा कि 6 महीना साल भर से ज़्यादा ये रोड नली चलेगा। समस्या क्या, जैसे सामान अच्छा नहीं डाला और क्या, देखने की जब मारने के बाद पता चल जाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चलाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत भाजपा नेता सुनील पासवान डिप्टी मेयर अध्यक्षता में वार्ड नंबर 20 में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कई फलदार पौधे लगाए गए। मौके पर सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर अनुसूचित मोर्चा के कई लोग मौजूद थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आगामी 1 सप्ताह तक यानी 6 जुलाई तक और स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर पार्टी के निर्देशानुसार कि फलदार वृक्ष और जो मेडिसिनल प्लांट है वैसे प्लांट लगाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। उसी के तहत आज चैताडी कमरसाली में और कुछ फलदार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा नगर के द्वारा किया गया। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित थे और कई पौधे लगाए गए। और पौधा लगाने के बाद लोगों ने यह संकल्प लिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलें और संगठन को मजबूत करने का काम करें। मौसफडी हरिचक स्थित प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका गीता के द्वारा फोन पर भाकपा माले को यह सूचना दी गई कि विद्यालय के जमीन को वहां के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी जांच के लिए भाकपा माले की टीम निशान भास्कर व प्रीति भास्कर की अगुवाई में वहां पहुंची और प्रधानाध्यापिका एवं वहां के शिक्षकों और ग्रामीणों से इसकी जानकारी ली। इस दौरान कहा गया कि
जमीन गैर मजरूआ है और जब सरकार इस जमीन पर विद्यालय का निर्माण कर रही थी उसी वक्त इस जमीन को 4 दीवारी से घेराव करने की भी बात कही गई थी। इधर भाकपा माले की टीम ने यह आश्वासन देते हुए कहा कि अगर यह सरकारी जमीन है तो उसे गलत हाथों में जाने नहीं दिया जाएगा और इस पर सरकार से तुरंत सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी। मौके पर मनोज वर्मा, जगदीश दास, RK गोस्वामी सहित कई महिला एवं पुरुष मौजूद थे। यहाँ जैसे हम लोग आवेदन दिए हैं जमीन का, DC साहब के दिए, LIDC साहब के दिए हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर जो बच्चा लोग खेलता था वो बना रहे और कंपाउंड के लिए सरकार दे स्कूल का। उससे लिए कोई माफिया चाहे कोई लोग इसको ले नहीं सके, हड़प नहीं सके और बच्चे लोग इस जमीन पर खेले रहे। यही सरकार से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है। देख रेख हम भी करते हैं। जमीन है GM प्लाट का है, जो कि ये ज़मीन जो है उसको BO साहब बोला था कि ना ये ज़मीन जो कि स्कूल में रहेगा। BDO साहब उत्तम प्रसाद जो BDO था वो ही बोला कि कंपाउंड का टेंडर हम निकलवा देंगे। क्या ज़्यादा स्कूल को बच्चा जो खेल कूद के लिए है, थोड़ा सा ज़मीन है उसके लिए बच्चा के बहुत सा दिक्कत होता है। तो कुछ और ज़मीन को मैंने दूसरा आदमी को चाहता है कि मैं उसमें कुछ घेराबंदी करके अपना मैंने कुछ फसल उपजाएंगे, लेंगे, तो बच्चा लोग कहाँ जाएगा खेल कूदने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि फैलाइन जगह रहे, सभी बच्चा के गांव वाला के सभी के लिए सुरक्षित होगा। का शिकायत यही है कि जो सरकारी ज़मीन स्कूल के कंपाउंड में आया है उसको यहाँ का जो है वो लोग कुछ आदमी घेराव कर रहा है और दोनों पक्ष का पेपर देखने के बाद जो शिक्षा का डिसीजन लिया जाए और इसका आवेदन भी BDO सर, CO अंचल सबको दिया गया और फिर से दोबारा दिया जाएगा। भाकपा माले से और आज हमें एक सूचना मिली थी भाकपा माले को कि एक सरकारी ज़मीन है हरचक स्थित मौसबडी में एक स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय। तो हम लोग आज भाकपा माले की टीम आई हुई थी और ये हम जानकारी चाह रहे थे कि क्या शिकायत है इनकी। हमने शिकायतकर्ता जो यहाँ की प्रधानाध्यापक हैं मिसेस गीता जी, उन्होंने बताया कि इस ज़मीन में कुछ खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान में जहाँ बच्चे खेलते हैं उस ज़मीन को कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, घेराबंदी किया जा रहा है, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। ये ज़मीन उनके अनुसार ये ज़मीन सरकारी है, गैर मजरूआ है और यहाँ पर जब ये स्कूल का निर्माण हो रहा था उस वक्त DSA साहब ने, DSA महोदया ने ये कहा था कि भाई ये स्कूल, ये जो ज़मीन है ये स्कूल का ज़मीन है और हम लोग जल्द इस पर या तो आप बाउंड्री वॉल हम लोग करा सकते हैं, जो भी है। अभी तक हालांकि बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह से परिस्थितियां पैदा हो रही है आगे आने वाले समय में ये हम कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे जो ऐसे ज़मीन है शायद उनको ऐसे भूमाफिया कब्जा करते रहेंगे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ज़मीन किनकी है। ये कागज़ अभी हमें सौंपी हैं, भाकपा माले टीम को कागज़ इनको इनके द्वारा सौंपा गया है। हम कागज़ की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। जमुआ प्रखंड के दुम्मा में आइडिया संस्था द्वारा सोमवार को वैक्सीनेशन जागरूकता व मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे ने कहा कि मास्क और वैक्सीन ही तीसरी लहर से लोगों को बचा सकती है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि WHO के गाइडलाइन के अनुसार जो लोग वैक्सीन के दोनों डोज भी ले लिए हैं उन्हें भी मास्क लगाना जरूरी है। संस्था के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार ने कहा कि कोरोना से बचने का 5 मंत्र है: वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलाई और सैनिटाइजर का उपयोग। लोग घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहने, साथ ही भीड़ भाड़ वाले जगह से 2 गज की दूरी का पालन करें। कार्यक्रम में आइडिया महिला समूह की रेखा कुमारी वर्मा, पूनम देवी, मायावती वर्मा, राखी वर्मा, लक्ष्मी देवी, प्रभा देवी, लता कुमारी शर्मा, शांति देवी, चमेली देवी, फूलमती देवी, रीना देवी, कमली देवी, बिंदी देवी, सुरेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। आज जमुआ प्रखंड के दुमा में SHG महिलाओं के बीच में आइडिया संस्था के द्वारा मास्क का वितरण किया गया और कोरोना महामारी जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया।
लोगों को आज यह जानकारी दी गई कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी को अभी भी सचेत रहना होगा। कोरोना का जो भी मतलब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन बताया गया है, हम सभी को उसका गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सभी को मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए, हाथ धुलाई करना चाहिए। हमेशा जब भी घर से बाहर आते जाते हैं तो हाथ का धुलाई करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है वो सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। और जब ज़रूरी नहीं हो तो हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जैसा WHO बता रहा है कि अभी तीसरा लहर का आना बाकी है, और अगर भी हम लोग सचेत नहीं रहे, जागरूक नहीं रहे, तो हम लोगों को तीसरा लहर का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ की अधिकांश हमारी जो SHG की महिलाएं हैं, इन्होंने टीकाकरण करवा लिया है, और जो भी हमारी SHG से जुड़ी महिलाएं हैं, ये गांव में जा जाकर लोगों को बताएंगी कि सभी को टीकाकरण करवा लेना है, और सभी को कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना। हम वैक्सीन ले चुके हैं और अपने ग्रुप को सभी को जागरूक करें कि वैक्सीन ले लें। मेरा समूह का नाम है आइडिया दुर्गा माता। हम वैक्सीन ले लिए हैं, और जो महिला वैक्सीन नहीं ली है तो उसको लगाने के लिए जागरूकता करेंगे।